पटना शहर में स्थित इंदिरा आईवीएफ में नए इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया, जो दंपतियों के माता पिता बनने के मुश्किल सपनों को सच करने में और मददगार साबित होगा। बार बार गर्भपात होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के बांझपन, कई बार आईयूआई का असफल होना और इम्प्लांटेशन और आईवीएफ का भी बार बार असफल होना, इन दिक्कतों का सामना कर रहे दंपतियों की मदद के लिए इंदिरा आईवीएफ ने PLI थेरेपी की शुरुआत की है। भारत के पूर्व क्षेत्र की इंदिरा आईवीएफ अस्पतालों की श्रृंखला में एकमात्र ऐसी शाखा है जहां थेरेपी उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों का इस पद्धति से इलाज होगा और उन्हें यह सुविधा अपने ही क्षेत्र में प्राप्त होगी। इस बात की जानकारी देते हुए इंदिरा आईवीएफ पटना के डॉक्टर दयानिधि कुमार ने बताया कि इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है और बार बार गर्भपात होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के बांझपन जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे दंपतियों की मदद हम यहां कर पाएंगे। अनुसंधान में पता चला है कि इस तरह की जटिलताओं वाले मरीजों में प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं 97% से अधिक होती है। रिकरेंट प्रेगनेंसी था और उसका सक्सेस हो जा रहा है, लेकिन फर्स्ट 2-3 महीने में उसका एबॉर्शन हो जा रहा है, या किसी ने 2-3 बार IUI करवाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अननोन केसेस होते हैं कि आईवीएफ में नॉर्मली या किसी भी निसंतानता में 40% अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तो 40% महिलाओं में भी प्रॉब्लम होती है। 10% में दोनों में होता है, लेकिन 10% कपल ऐसे होते हैं जहां पे कारण पता नहीं चलता है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल होता है लेकिन उसका कारण पता नहीं चलता है। तो उन लोगों के केस में ऐसा देखा गया है कि उसके शरीर का जो इम्यून लेवल है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण से वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि अगर पति का हम स्पर्म देखें तो वो भी तो एक फॉरेन ही है ना महिला के शरीर में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस एक्सेप्टेंस को कभी कभी हमको क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। और हमारे बीच आज हमारे राइट साइड में बैठी हैं डॉक्टर प्रिया धुरंधर, इनको सब लोग डॉक्टर धुरंधर के नाम से जानते हैं। वहीं इस मौके पर इंदिरा आईवीएफ में चीफ इम्यूनोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिया धुरंधर ने बताया कि कई मामलों में प्राकृतिक तरीके से या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव तकनीक से भी दंपतियों को माता पिता बनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अलग अलग लोकेशन में, और उसके बाद में उनको घर जाने को हम लोग परमिशन देते, थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रख के। लेकिन आईवीएफ अगर करना है तो फिर 8 to 10 वीक्स रुकना पड़ता है, क्योंकि इससे ये वैक्सीन से लेडीज के बॉडी में उसके एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। वो एंटीबॉडीज जब भी होते हैं उसके बाद में उनका अबॉर्शन नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि 2-2.5 महीने में विदाउट आईवीएफ भी लेडीज नेचुरली प्रेग्नेंट रही है और उनका बच्चा हो गया है। होगा नहीं, वो 100% सक्सेसफुली होता है। लेकिन हम लोग हमेशा कम ही बोलते हैं, क्योंकि 1% कोई भी दूसरा चांस की वजह से वो रिजेक्शन हो सकता है।